नमस्कार, इस समय मौजूद है हरियाणा के करनाल में और आज आप देख सकते हैं कि सुबह के 7 बज चुके हैं और सुबह सुबह आपको बाजारों में चहल पहल नजर आ रही होगी। जी हाँ, चहल पहल इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन 4 के नए आदेश आ चुके हैं, आज से शुरू हो चुके हैं कि सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक जो है अब दुकानें खुलेंगी। और आप देख सकते हैं कि 3 हफ्तों के इस लॉकडाउन के बाद यानी कि 21 दिनों बाद अब दुकानें खुलनी शुरू हुई है और सबसे पहले दुकानदार जो दुकानें बंद थी उनकी सफाई करने में लगे हैं, क्योंकि 21 दिन जो है दुकानें बंद रही हैं, काफी मिट्टी हो जाती है। आज सफाई करने में लगे हुए हैं। प्रशासन के क्या कुछ आदेश हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि 7 से 12 बजे ओड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह सफाई जरूर कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपकी मेन घंटाघर चौक वाल्मीकि चौक पर दुकान है, 21 दिनों बाद दुकान खुली है, काफी गंदगी भी होगी तभी सफाई चल रही है। सर, सबसे पहले तो सुबह का जो टाइम है वो थोड़ा बहुत जल्दी रखा गया। थोड़ा सा टाइम को पीछे की तरफ ले जाते तो बढ़िया रहता। अगर 9 से 2 का या 3 का टाइम होता तो ठीक रहता। अब सुबह सुबह आकर के कस्टमर आएगा नहीं। ये तो आज सफाई कर रहे हैं, आगे कस्टमर नहीं आएगा सुबह सुबह। ठीक बात है आपकी बिल्कुल कि 7 बजे कोई उठेगा नहीं कि मेरे को ये जिन लेने जानी है, मैं नाश्ता ना करूँ, नहाऊँ ना, पहले सीधा बाजार जाऊँ। 9 बजे का टाइम बहुत बढ़िया था। 9 से 2 का टाइम सबसे बढ़िया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानदारों का कहना यह है कि 9 से 2 बजे का समय हो सकता था, लेकिन 7 से 12 बजे का जो समय रखा गया है उसमें शायद जो ग्राहक है वो इतना नहीं आ पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो बाजार है वो सुबह 7 बजे खुलना शुरू हो चुका है। ओड इवन के हिसाब से जहां जहां ओड इवन नंबर पिछले लॉकडाउन में लगे गए थे वहां पर उस हिसाब से खुल रहा है। बाकी जगहों पर आज जो है उम्मीद जताई जा रही है कि ओड इवन नंबर 1, 2 नंबर दे दिया जाएगा। इवन क्या है? इवन यानी कि 2, आज इवन का नंबर है क्योंकि 24 तारीख है, कल 25 तारीख है, ओड नंबर है तो कल ओड नंबर की दुकानें खुलेंगी। परसों 26 तारीख है तो इवन नंबर की दुकानें खुलेंगी। और अगर किसी बाजार में ओड इवन का नंबर नहीं लगा हुआ है तो आप उसी हिसाब से खोल सकते हैं, यानी कि जो पहली दुकान है वो ओड है वो आज नहीं खुलेगी, दूसरी इवन है वो खुलेगी, तीसरी ओड है वो नहीं खुलेगी। तो इस हिसाब से आप खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 21 दिनों बाद थोड़ी बाजार में चहल पहल जरूर देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि सभी दुकानदार पहले सफाइयां करने में लगे हैं क्योंकि 21 दिनों बाद जो है दुकान खुली है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 7 से 12 का समय रखा गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे यही है कि टाइम तो चलो थोड़ा सा 9 से 2 का कुछ कर देते तो ज़्यादा अच्छा था कि सुबह 7 बजे कोई कस्टमर का कोई रूटीन तो है नहीं। रूटीन जो कस्टमर की है वो 10 बजे के बाद की रूटीन शुरू होती है। 7 से 12 का टाइम थोड़ा सा ठीक नहीं है। हालांकि हरियाणा लेवल पर आदेश है, करनाल लेवल पर इस पर कोई अलग फैसला नहीं लिया जा सकता, लेकिन आपकी बात भी सही है कि सुबह सुबह कोई ग्राहक उठकर पहले नहाएगा, फ्रेश होगा, वो फिर नहाने के बाद नाश्ता करेगा तभी बाजार जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि कस्टमर की एक रूटीन ही शुरू की ऐसे कि 10 बजे के बाद मार्केट में आना आराम से। तो 10 से 2 घंटे का तो उनको समय मिल गया कम से कम। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये है कि जब तक कस्टमर रूटीन में आना शुरू होगा तब तक मार्केट बंद करने का टाइम शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। आप देख सकते हैं जो सभी दुकानदार हैं सुबह सुबह सफाई करने लग गए हैं क्योंकि 21 दिनों बाद जो है दुकानें खुली हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो और बाबूजी हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? 21 दिनों बाद आपकी दुकान खुली है, सफाइयाँ लग रहे हैं। यही है सर जी, जो वही टाइमिंग थोड़ी हुआ है बस, बाकी तो ठीक है। चलो जी, जो सरकार का है अच्छी है, इससे ही थोड़ा रोकथाम तो इससे ही होनी थी और इससे ही हुई है। बाकी लेकिन टाइम थोड़ा 2 बजे तक होता तो बहुत अच्छा था। ये चाहे 9 से 2। कारोबारियों को देखो कुछ राहत तो मिली है कि कम से कम 2-4 घंटे का जो आदमी ने सामान लेना है वो जरूरत का सामान लेने आ सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ये तो देखो बिल्कुल ठीक है। तो हम इसके तो सहमत है भाई, वो चाहे और 2-4 दिन भी लगता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर टाइमिंग थोड़ा सा ये है बस, और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो बाजार है वो खुलना शुरू हो चुके हैं। हालांकि ओड इवन के हिसाब से दुकानें खुलनी है। कई जगहों पर आप देख रहे होंगे कि दोनों दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा क्योंकि जब कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां भी यहां पर चेकिंग करने आएंगी तो वो ये चीज देखेंगी कि ओड इवन के हिसाब से ही दुकानें खुलनी चाहिए। तो विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो सुबह सुबह दुकानदार हैं वो सफाइयां कर दुकानों को खोलना शुरू कर चुके हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ओड इवन के हिसाब से, यानी कि ये आप देख सकते हैं पिछले साल के लगे हुए निशान अभी तक बाकी है। ये 1 नंबर की दुकान है तो ये आज बंद रहेगी। आप देख सकते हैं ये 2 नंबर की दुकान है, इसके बाहर 2 नंबर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये दुकान खुली रहेगी। तो इस तरह के जो आदेश हैं वो आए हैं जिसको लेकर बाजार में आप चहल पहल जरूर देख सकते हैं। 21 दिनों बाद ये चहल पहल थोड़ी लोटी है। दुकानदारों के चेहरे पर
क्योंकि जो दुकानदार सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक दुकानों पर बैठता था, काम करता था, वो घर पर बैठना उसके लिए भी मुसीबत हो जाता था। हमारे साथ अंकल जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। अंकल जी, 21 दिनों बाद दुकान खुली है तो बाजार में कुछ चहल पहल जरूर देखी जा रही है। हाँ, बिल्कुल देखी जा रही है। ये मैं पकड़ूँ? अच्छा अच्छा, मैं कहा मैं तकलीफ ना करूँ, मैं ही पकड़ लूँ। नहीं। अच्छा, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे जी, प्रशासन से? और ये प्रशासन से वो तो ठीक है, महामारी करके हमें कोऑपरेट करना चाहिए, मगर पब्लिक की भी सुननी चाहिए। अब ये 7 से 12 कोई टाइम तो नहीं है ना। दफ्तरों वाले भी 7 बजे आते हैं, उनका भी टाइम 9 बजे का है। बहू को बुलाओ कि 7 बजे वो आएगा? फिर कम से कम पब्लिक से, दुकानदारों को बुला के पूछो तुम्हें क्या सूट करता है। बेस्ट है 8 से 2। 8 बजे तक गर्मियों के दिन है, लोग तैयार होके भी आ जाएंगे और 2 बजे लंच से पहले पहले घर चले जाएंगे। पब्लिक भी जो कस्टमर है वो कोई 7 बजे नहीं आने वाला, 8 बजे नहीं आने वाला, 9 बजे तो घर से निकलेगा, 10 बजे मार्केट में पहुंचेगा। मतलब आपके हिसाब से 9 से 2 होना चाहिए था समय? 8 से 2 होना चाहिए। 8 से 2 हाँ, 9 तो किसी लिए सर्दी नहीं है, गर्मी में तो 8 बजे दिन चढ़ जाता है। अभी आप देख लो 7:30 बजे कितनी धूप है बाहर, तो आपको लगेगा ना भाई ये जो है 8 से 2 इज द बेस्ट टाइम। अच्छा, 2 से ज़्यादा लेट करोगे फिर लंच कब हो जाता है, अभी बंद करें। फिर भी देखिए सर, कुछ राहत मिली है, 3-4 घंटे के लिए दुकान खुलेगी। चलो 4 घंटे के लिए खुलेगी। हम ये कहते हैं भाई 8 बजे 9 बजे कस्टमर आएगा, 10 बजे आएगा, 2 घंटे की राहत मिल गई है। मगर बिल्कुल 2 घंटे की राहत मिल गई। अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी अपना ध्यान रखिए क्योंकि आप बुजुर्ग हैं। खास तौर पर बुजुर्गों को इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, बुजुर्गों को सावधानी रखने की जरूरत है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इवन नंबर की दुकानें हैं वो खुलना शुरू हो चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। नवयुग गारमेंट्स है, 21 दिनों बाद खुला है, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि 21 दिन बाजार बंद रहे, दुकानें बंद रही, तो सफाई बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि आटी मिट्टी भी चली, धूल भरी आंधी भी आई, दुकान में मिट्टी भी घुसी। और इस समय नवयुग गारमेंट्स से हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। 21 दिनों बाद जो है दुकान खुल रही है, क्या कहना चाहेंगे? दुकानें जो खुली हैं वो सेफ्टी के साथ खोली हैं, ये बहुत अच्छा किया गया है। थोड़े टाइम के लिए खुली है लेकिन सबके लिए अच्छा है, जो है लोग अपनी सेफ्टी के साथ आए और आराम से। तकरीबन दुकानदार कह रहे हैं कि 7 से 12 का समय सही नहीं है क्योंकि सुबह सुबह कोई कैसे नहाएगा, कैसे जो है नाश्ता करेगा, कैसे दुकान पर आएगा, कैसे खरीदारी करने आएगा। 9 से 2 समय होना चाहिए था। हाँ, 9 से 2 हो या 10 से 2 हो तब भी ठीक है। सुबह 7 बजे तो उठ के किसने आना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तकरीबन दुकानदारों का कहना ये है। और आप देख सकते हैं कि सफाइयों का दौर जारी है और इस समय करनाल के मेन बाजार करन गेट बाजार में इस समय हम मौजूद है, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बाजार है उसमें कुछ चहल पहल जो है कई दिनों बाद लौटी है। 21 दिन बाजार बंद रहे, 3 हफ्ते बाजार बंद रहे और उसके बाद जो कल नए आदेश आते हैं लॉकडाउन 4 में कि किस तरह से सुबह 7 से 12 बजे तक जो है दुकानें खुलेंगी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ चहल पहल जरूर लौटी है। इस समय एक साइकिल की दुकान पर हम पहुंचे हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सफाइयों का दौर जारी है और जो दुकानें हैं वो ओड इवन के हिसाब से खुली है। आप देख सकते हैं कि विशु साड़ी सेंटर है, 1 नंबर है तो ये नहीं खुली है और 2 नंबर दुकान आप देख सकते हैं कि 2 नंबर उनकी दुकान के बाहर लिखा हुआ है, तो आज इवन के हिसाब से खुली है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जी, 21 दिनों बाद दुकान खोल रहे हैं? दुकान तो खोल रहे हैं, टाइम इनका गलत है जी। टाइम इनका 9 से 2 होना चाहिए था। ये टाइमिंग बहुत गलत रखी है इन्होंने। तो बिल्कुल, चलो तकरीबन दुकानदार कह रहे हैं शायद सरकार आगे इस पर सोच विचार कर सकती है, पहला ही दिन है, लेकिन चलो 4 घंटे के लिए परमिशन तो मिली जी। हाँ जी, हाँ जी, इसके लिए उनको तो सरकार धन्यवाद जी जिन्होंने खोलने दिया। लेकिन एहतियात आप भी बरतिएगा, बाहर आप पोस्टर लगाइए कि कोई भी आए तो मास्क डालकर आए, आप भी खुद दुकान पर बैठे मास्क डालकर बैठे, सैनिटाइजर रखा हुआ है। सावधानी में ही सुरक्षा है क्योंकि केसेस अभी भी आ रहे हैं, डेथ्स भी अभी भी हो रही है, तो सावधानी जरूरी रखनी चाहिए। अब सैनिटाइजर भी रखा हुआ है हमने, मास्क वर्कर है वो मास्क डालकर रखेंगे, सब सेफ्टी रखेंगे जी हम। तो बिल्कुल सेफ्टी होनी बहुत जरूरी है। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से, हालांकि जो वाइन शॉप्स की अगर बात की जाए, वाइन शॉप्स की खुलने की परमिशन है, अभी तक जो जानकारी मिली है, हालांकि डिप्टी कमिश्नर जो है उस बारे में जानकारी दे देंगे। आप देख सकते हैं कि सफाइयां हो रही है क्योंकि बर्तनों की दुकान भी इसेंशियल्स में नहीं आती थी। और अब आप देख सकते हैं बाबूजी हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? 21 दिनों बाद दुकान खुली है जी। टाइमिंग तो बिल्कुल गलत है। 7 से तो वाला टाइम तो शहर का होता है, ये वाला टाइम तो होना नहीं चाहिए। 8 से 2 से या 3 का 4 का कर दो, वो ठीक है टाइम। चलिए, अभी तो सरकार ने फैसला लिया है, अगर उनको लगेगा सिस्टम तो शायद चेंज कर सकते हैं, लेकिन चलो कुछ राहत तो मिली है, कम से कम 12 बजे तक 4-5 घंटे दुकानें तो खुलेंगी। 12 बजे तो पहले कस्टमर ही नहीं आता, 7 से 12 का तो कोई टाइम ही नहीं है। जिसने लेना होगा वो 10 से 12 आ सकता है। हालांकि आपकी बात ठीक है कि टाइम जो है 9 से 2 होना चाहिए था। हाँ, 9 से 2 ही होना चाहिए, बाकी देखो सरकार की मर्जी है। बाकी तो बिल्कुल कोई नहीं, दुकानदारों की जो बात है वो आज हम भी
पहुंचाएंगे जिला प्रशासन तक, हरियाणा सरकार तक, तभी हम सुबह सुबह अपनी जिम्मेवारी समझते हुए तमाम दुकानदारों का वर्जन लेने पहुंचे हैं, ताकि व्यापारी वर्ग की भी जो आवाज है वो जो है प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। और इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के मेन बाजार करण गेट बाजार में इस समय हम मौजूद हैं, जो शहर की जान है, यानी कि जो शहर का सबसे पुराना और सबसे मेन बाजार है। वहां पर जब सुबह सुबह करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा, 7:15 बजे हम यहाँ पर पहुंच गए थे। काफ़ी दुकानदारों से पहले हमने बातचीत की, काफ़ी दुकानदार सुबह सुबह सफाई करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि 21 दिनों बाद दुकानें खुली हैं और 21 दिनों बाद दुकानें खुली हैं। बीच में कई बार धूल भरी आंधी चली तो गंदगी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो सफाई करना बहुत ज़रूरी था। और इस समय आप देख सकते हैं हम आपको लेकर पहुँच रहे हैं सराफा बाजार की तरफ। सराफा बाजार की तरफ भी आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो खुलना शुरू हो चुकी हैं, सफाइयाँ होना शुरू हो चुकी है। 2 नंबर की दुकान है आज खुली हुई है, सतपाल एंड सन्स। 1 नंबर की दुकान है, नागपाल जी की दुकान है, वो आज बंद है। हालांकि कई जगहों पर 1 नंबर दुकान भी खुली है, शायद सफाई के लिए आए होंगे। आज आपका 1 नंबर है सर दुकान का? हाँ जी, हाँ जी। तो सफाई कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन ये परमिशन आज 2 नंबर की दुकान की है। हाँ जी, हाँ जी। तो 2 नंबर है आपके साथ में, है नहीं? ये है 2 नंबर। तो ये बंद रहती है, ये खुलेगी? खुलेगी थोड़ी देर में। तो आप बंद कर देंगे सर अभी? हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह शायद सफाई करने आए हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान जरूर रखा जाए, क्योंकि अभी कुछ ही देर में पुलिस की टीमें भी पहुंचेंगी तो जांच जरूर करेगी इस चीज़। तो इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, तो गुलाटी सिल्क साड़ी से हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे बाबू जी क्या हाल है जी? 21 दिन बाद दुकान खुली है, तो कुछ राहत लग रही है कि मिलेगी? ज़रूर मिलेगी, और स्टाफ को भी अच्छा लगेगा और कस्टमर को भी अपना बेनिफिट मिलेगा, और सबकी ख्वाहिश थी थोड़ी देर भी खुल जाए, काम चलता रहे और जैसे संसार चलता रहेगा। तो क्या अपील करेंगे सभी दुकानदारों से? प्रशासन का साथ जरूर दे, क्योंकि इक्का दुक्का दुकानें दिख रही हैं, जो 1 नंबर की है ओड है वो भी खुली हुई है। प्रशासन का साथ सबसे पहले जाना चाहिए, वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे, परिवारों के लिए कर रहे हैं, और हम ठीक रहेंगे तो सब परिवार सब ठीक रहेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सफाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि आज बाजार जो है 21 दिनों बाद खुले हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हालांकि तकरीबन दुकानदारों का कहना यह है कि समय 9 से 2 होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि सुबह सुबह जो दुकानदार हैं वो बाज़ारों में नहीं आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि दुकानों की सफाई होनी शुरू हो चुकी है। एक ज्वेलरी की दुकान है, उनके पास चलते हैं, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सर, 21 दिनों बाद दुकान खुली है, कुछ राहत मिली होगी? देखो राहत तो है, दुकान खोली है, आज देखते हैं काम कैसा निकलता है। बाकी ऑडी बने कल अपनी बंद रहेगी, बाकी 4-5 घंटे में कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही, तो उसमें आप देखते हैं कैसा काम निकलता है। दुकानदार कह रहे हैं कि सुबह 7 से 12 का समय है, सुबह सुबह कोई आएगा नहीं, 9 से 2 होता तो ज़्यादा बेहतर होता। इस मामले में कहना चाहेंगे कि 7 बजे का टाइमिंग गलत है। 7 बजे हमारी मार्केट में कोई कस्टमर नहीं आता, कम से कम 9 से 2 का होता या 9 से 3 बजे का होता तो ज़्यादा राहत मिलती। फिलहाल खुली दुकानें, देखते हैं कैसा निकलता है मार्केट में काम। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दुकानें खुली हैं, कैसा काम निकलता है ये तो अब समय बता पाएगा। तमाम दुकानदार आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह अपनी दुकानों पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 1 नंबर की दुकान है तो आप ये देख सकते हैं बंद है, 2 नंबर की दुकान खुली हुई है। तो इस तरह के जो आदेश आए हैं उसके बाद हम आपको लेकर पहुंचे हैं करनाल के सराफा बाजार, करनाल के करण गेट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो बाजार है वो ओपन होना शुरू हो चुके हैं। इस समय सराफा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जी? 21 दिनों बाद दुकान खुली है, कुछ राहत मिली होगी? आपको राहत तो मिली है जी, कोई ये होगा भी थोड़ा टाइम कट जाए, 12 बजे तक का जो टाइम दिया है थोड़ा टाइम तो कटेगा, घर पड़े पड़े वैसे भी दिक्कत आ रही थी। क्योंकि जो आदमी कारोबारी होता है 9 बजे दुकान खोलता है, रात के 9 बजे तक दुकान पे बैठता है, उसके लिए घर बैठना बहुत ही आफत सा हो जाता कि नहीं बैठा जाता। जी ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो आदमी 24 घंटे काम में लगा रहा है तो बहुत ही मुश्किल है, घर तो बैठा जाता ही नहीं। अभी चलो घंटे 2 घंटे 4 जो भी सरकार ने किया है, वह घंटे 2 घंटे तो आदमी कम से कम अपनी दुकान पे बैठा रहेगा। लेकिन महामारी थी, मजबूरी भी था। इस 21 दिन में एक पीक पीरियड आया, आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली से यहाँ से बड़ी संख्या में मरीज आ रहे थे। 20-20, 25-25 लोगों के संस्कार यहाँ पर रोजाना हो रहे थे। हालांकि शुक्र है भगवान का कि कहीं ना कहीं वो समय जो है पीछे चला गया और अब नया समय आगे आया है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी दोबारा से ट्रैक पर दौड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दौड़ेगी जी। बहुत समय गंदा, बहुत गलत समय था, ऐसा भगवान आगे समय ना आए। तो बिल्कुल भगवान ऐसा आगे समय ना दे, तमाम लोग अपील करते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी तमाम लोगों से अपील करता है कि इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखा जाए, खास तौर पर बुजुर्गों के लिए। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो दुकान पे आना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए उनको रोकिए, उनको अभी हफ्ता 10 दिन और इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि जो 60 से 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उनको दुकानों पर आप ना जाने दें। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और इस समय आप देख सकते हैं जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि कई
दुकानदार अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके जो एम्प्लॉइज हैं आप देख सकते हैं, ओम प्रकाश सराफ के बारे में मौजूद हैं। एम्प्लॉइज पहुंच चुके हैं, शायद 2 नंबर है तो आज खुलेगी, आप देख सकते हैं 2 नंबर है तो खुलेगी। लेकिन तमाम लोग आप देख सकते हैं, दुकानदार जो है इस समय अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठे हैं और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हालांकि तकरीबन दुकानदारों का कहना यह है कि 9 से 2 का अगर समय होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन जो समय है चलो काम चलाना है, ये ज़रूरी है। तो कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 21 दिनों बाद दुकान खुली है तो कैसा लग रहा होगा? सर घर बैठे तो बोर ही हो रहे थे, लेकिन बीमारी है तो ये ज़रूरी था, लेकिन टाइमिंग गलत है सर। 9 से 2 होना चाहिए टाइम। क्योंकि तकरीबन दुकानदार यही बता रहे हैं कि 7 से 12 का समय है। सुबह आदमी उठेगा, नहाएगा, नाश्ता करेगा तो बाजार में कब जाएगा? बाजार 10 से या 12 बजे के बाद ही आदमी जाता है। चाहे 10 से 12 2 कर दें, चाहे 10 से 1 दे दें, लेकिन टाइमिंग 7 बजे की गलत है। चलिए राहत मिली है, फिर भी कुछ घंटे आदमी दुकान पे आएगा, देखेगा। हाँ काम चलेगा, कुछ तो खर्चा निकलेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सावधानियां जरूर रखें सभी दुकानदार। आप देख सकते हैं क्योंकि 21 दिनों बाद दुकान खुली है तो सफाई भी बहुत करना जरूरी है, क्योंकि इस दौरान धूल भरी आंधियां भी काफी चली हैं और दुकानों में मिट्टी भी काफी ज्यादा घुसी हुई है। और इसके ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानदार सुबह सुबह पहुंच चुके हैं, सफाइयां की जा रही है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? 21 दिनों बाद दुकान खुली है, कुछ राहत मिली होगी? बिल्कुल राहत मिली है जी। सबसे पहले तो धन्यवाद जो हमें दुकान खोलने का मौका दिया, लेकिन इसमें अभी जो टाइम की सीमा है इसको बढ़ाई जाए। अभी इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 9 से 5 या 6 बजे का टाइम दिया जाए ताकि कस्टमर भी आराम से बाजार में आ सके और दुकानदार भी अपनी दुकानदारी आराम से कर सके। इसको टाइम को जल्दी से बढ़ाया जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तकरीबन दुकानदारों का कहना यह है कि समय को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक की परमिशन मिली है दुकानदारों को, उससे वे खुश नहीं है। क्योंकि दुकानदारों का कहना यह है कि सुबह आदमी 8 बजे 7 बजे उठता है, उसके बाद नहाता है, नाश्ता करता है और उसके बाद कहीं जाकर 10-11 बजे सोचता है कि वह बाजार में जाए। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर सरकार हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ फेरबदल कर सकती है। लेकिन इस समय आप ये लाइव तस्वीरें करनाल के मेन बाजार से देख रहे थे, जहां पर आप देख सकते हैं कि हालांकि तकरीबन दुकानदारों का कहना यही है कि 7 से 12 का समय उनको सही नहीं लगता, क्योंकि ग्राहक नहीं आएंगे। लेकिन अगर 9 से 2 का समय रख दिया जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ग्राहक आना शुरू हो चुके हैं। सर कहाँ से आप आए हैं जी? सर हम करनाल से आए, बड़े गांव से। तो सुबह सुबह आए, आपको पता चला होगा बाजार खुला है? हाँ जी हाँ जी। तो क्या लेना है आपने? हमने थोड़ा सामान लेना सर घर के लिए। तो घर के लिए सामान लेना है, चुन्नी लेनी है, सूट लेने हैं। तो इसको लेकर आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं सुबह सुबह बाजार में जरूर पहुंची है, क्योंकि उनको जब जानकारी लगी कि 7 बजे बाजार जो है खोल दिए गए हैं, जिसके बाद सुबह सुबह वे गांव से यहां पर पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाजारों में कुछ चहल पहल जरूर देखी जा सकती है। मेन बाजार की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और हमारी आप सभी से अपील रहेगी। आप देख सकते हैं कि सफाइयां हो रही हैं और उसके बाद दुकानों को सजाया जा रहा है और किस तरह से सफाई की जा रही है, क्योंकि 21 दिनों बाद जो है दुकानें खुली हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे बहन जी? 21 दिनों बाद दुकान खुली है, बहुत बढ़िया हुआ जी। गरीब लोग मर रहे थे घर बैठ बैठ के, बाबू जी बहुत अच्छा हुआ दुकानें खुली। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। तो समय सही है जी? बहुत नहीं समय सही नहीं है सर। 10 बजे तो लोग घर से उठ के आएंगे, 12 बजे बंद हो जाएगी। 2 घंटे में क्या शॉपिंग होगी? क्योंकि 1 घंटा पहले दुकान बढ़ानी पड़ेगी, शॉपिंग तो होगी नहीं कुछ भी, कोई फायदा नहीं इस चीज़ का। क्या चाहते हैं फिर आप? 9 से 5 हो जाए, 9 से 3 हो जाए, ये सही समय है। तो लेकिन चलो राहत मिली है, फिर भी कुछ थोड़ी राहत, गरीबों को राहत मिली है, खुशखबरी भी, खुश हुए हैं लोग भी, हम हवा में उड़ रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मीडियम तबके के लोगों को, गरीबों को राहत मिली है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ राहत की खबर जरूर है। और इस समय हम मौजूद हैं बाजार में, जहां पर सब्जी मंडी पुलिस चौकी के नज़दीक, हालांकि यहाँ पर 1 नंबर भी 2 नंबर भी खुली हुई नज़र जरूर आ रही है, लेकिन ध्यान रखें इस चीज़ का। इस समय संकल्प भंडारी हमारे साथ मौजूद है। भंडारी साहब क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने एक फैसला लिया है, हालांकि तकरीबन दुकानदार इस चीज़ से खुश भी हैं, लेकिन कुछ एक दुकानदार ये कह रहे हैं कि सुबह 7 से 12 का समय ना हो, 9 से 2 का हो, जो ज़्यादा बेहतर है। देखिए ये एक अच्छा फैसला सरकार को भी एक राहत दी गई है व्यापारियों को भी, चलो दुकानें खुली हैं, अच्छा फैसला है। पर थोड़ा सा ये ज़रूर है भी 7 से 12 के समय की जगह 9 से 2 बजे का टाइम हो, क्योंकि 7 बजे तो ना कोई ग्राहक आएगा और ना कोई कस्टमर, और लड़कों को आने में भी दिक्कत होती है। इसलिए थोड़ा सा निर्णय अच्छा है, पर इसके अंदर थोड़ा सा अगर फेरबदल कर दिया जाए, भाई 9 से 2 का समय कर दिया जाए, तो वो एक ज़्यादा अच्छा निर्णयपूर्ण फैसला रहेगा। इसके साथ भी हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर यदि 9 से 2 का टाइम होगा तो सारा बाजार सब संतुष्ट होंगे, सब खुश रहेंगे।
तो बिल्कुल 9 से 2 के समय पे सभी दुकानदार संतुष्ट नजर आ रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें से में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आज इवन नंबर की दुकानें हैं, इवन नंबर की दुकानें खुल चुकी हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें से में आप देख सकते हैं। सामने करनाल का कुंजपुरा रोड आपको नजर आ रहा होगा, तो वहां की भी कुछ हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप देख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? काफी दिनों बाद दुकान खुली है, हालांकि आपकी तो खुल रही थी क्योंकि करियाना स्टोर था, लेकिन कुछ दुकानदारों को राहत जरूर मिली है। अच्छी बात है, सबका काम चलना चाहिए, थोड़ी बहुत रियायत मिलेगी, सबका काम चलेगा, बढ़िया। लेकिन दुकानदार कह रहे हैं कि सुबह 7 से 12 का समय है दूसरों के लिए, वो अगर 9 से 2 होता तो ज्यादा बेहतर होता। बंद से तो अच्छा है, रियायत मिली है, बहुत है। रियायत मिली है, अच्छी बात है। हम भी यही चीज समझा रहे हैं उनको कि कम से कम कुछ राहत जरूर मिली है, तो एक अच्छी पहल है, एक अच्छी शुरुआत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी भी हैं, दुकानदार भी हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? सुबह सुबह दुकान खोलने आ गए। बिल्कुल सर, आना पड़ेगा, मजबूरन 1 महीना घर बैठना पड़ा। अब कुछ ना कुछ तो चाहिए, दुकानदारों भाई को भी, मिडिल क्लास लोगों को भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो आराम से 9 बजे उठते होगे, आलू के परोठे खाते होगे, उसके बाद आराम से 10 बजे आते होगे मूंछों पे ताव देके, लेकिन अब सुबह सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, 7 बजे का समय है। कुछ लोगों के लिए गुड हैबिट भी है सर, मॉर्निंग में उठेंगे, टाइम से वॉक करेंगे, उसके बाद दुकान पर जाएंगे। तो भाभी जी ने नाश्ता दिया आज या नहीं दिया सुबह सुबह, या पैक होकर आएगा? बिल्कुल सर, नाश्ता वगैरह करके आए हैं। अब देखना ये रहेगा कि 12 बजे तक आता है मार्केट में या नहीं। तो रात वाली सब्जी खाई, आलू के परोठे मिले सुबह सुबह? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ खा गए। तो बिल्कुल सुबह सुबह ये भी परेशानी देखने को जरूर मिलेगी कि सुबह सुबह नाश्ता कहीं दुकानदार नहीं करके आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह अगर 7 बजे दुकान खुलेगी तो वाइफ को भी जल्दी उठकर सब्जी बनानी पड़ेगी, तो इस चीज़ की भी परेशानी जरूर जो है पत्नियों के लिए जरूर हो जाएगी। थोड़ा मजाक भी जरूरी है क्योंकि 21 दिनों बाद कुछ राहत मिली है और दुकानदार आप देख सकते हैं कि दुकानें खोल कर बैठे हैं और किस तरह से 2 नंबर की जो दुकान है, यानी कि जो इवन नंबर की दुकान है, वो खुली हुई है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ चहल पहल जरूर देखी जा सकती है, जिसके बाद आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं। हालांकि आपकी दुकान है सर, तो सफाई करने पहुंचे हैं जी? हाँ जी, आज महीने बाद सफाई करने पहुंचे हैं सर। तो आपको पता होगा वैसे 1 नंबर की दुकान है आपकी और कल खुलेगी? सर हमारी एक्चुअली अलग अलग शॉप्स है, तो आज ये सामान बस इधर रखना था थोड़ा सा, तो हम बंद कर देंगे दुकान। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, तो इस तरह का जरूर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप देख सकते हैं सफाई करने पहुंचे हैं क्योंकि 21 दिनों बाद, हालांकि सैलून खुले हुए हैं, सैलून को शायद अभी परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी कई सैलून खुले जरूर हुए हैं, सुबह सुबह खुले हुए हैं। हालांकि इस तरह की जानकारी मिली थी कि शायद सैलून को अभी परमिशन नहीं है, लेकिन हर किसी ने अपनी दाल रोटी चलानी है, परिवार हर किसी का है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के नेहरू पैलेस में हम आपको लेकर चलते हैं। नेहरू पैलेस में आप देख सकते हैं चाट मास्टर है, वो इस समय ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि खाने पीने की दुकानें जरूर खुलती है। तो कुछ और लोग हैं, बाबू जी क्या कहना चाहेंगे जी? 21 दिनों बाद दुकान खुली है। हाँ जी, 21 दिनों बाद दुकान खुली है। हाँ जी, ठीक है, अच्छी बात है। टाइम बहुत कम दिया है इन्होंने। तो क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? टाइम कम से कम 2 बजे तक होना चाहिए था। 9 से 3 होना चाहिए टाइम। आप क्या चाहते हैं सर? 21 दिनों बाद दुकान खुली है, क्या समय होना चाहिए था आपके हिसाब से? 9 से 3 तो होना चाहिए। 7 बजे लोग तो उठते हैं, कैसे कस्टमर कहाँ से आएगा? नहाएंगे धोएंगे नहीं, लोग कैसे दुकान खोलेंगे? सफाई सफाई कर कैसे करेंगे? 9 से 3 तो हो कम से कम। 9 से 3 चाहते हैं? हाँ, 9 से 3 होता है। तो बिल्कुल तकरीबन दुकानदार ये कहते हैं कि 9 से 3 का समय तो कम से कम हो। और आप देख सकते हैं कि टी पॉइंट है ये, शायद सुबह यहाँ पर जो सभी लोग सैर करने आते हैं वो यहाँ पर इस समय चाय पकौड़ों का लुत्फ उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? सुबह सुबह जॉगिंग करके पहुंचे हैं, हालांकि दुकानदारों के चेहरे पर रौनक दिख रही है क्योंकि आज बाजार 21 दिनों बाद खुले हैं। या दिस इज़ रियली रिलैक्सिंग न्यूज़ कि अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे शहर के अंदर जो केसेस है वो कुछ कम हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अब जो समय है दुकानों खोलने का वो कुछ इन्होंने बढ़ाया है। तो अब दे हैव स्टार्टेड ओपनिंग द शोरूम्स फ्रॉम 7 AM इन द मॉर्निंग टिल 12 PM। और आशा करते हैं कि अगर इसी तरीके से जो केसेस की संख्या कम होती रहे आने वाले समय में, तो हो सकता है कि जो दुकानदारों की जो डिमांड है जिसमें जो समय को बढ़ाया जाए, हो सकता है आने वाले हफ्तों में ऐसा देखने को मिले। साहब, इस कोरोना काल में आप भी IMA के साथ मिलकर काफी अच्छा काम करते रहे, एक अपील करेंगे सभी दुकानदारों से जिनकी दुकान पे बैठने के 2 लोग हैं या 1 लोग है, तो बुजुर्ग जिनके पास हैं, उनके डैडी हैं, उनके दादाजी हैं, अगर 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, तो वो कम से कम हफ्ता 10 दिन और परहेज करें, दुकानों पर ना आए, क्योंकि वायरस जो है बुजुर्ग व्यक्ति में ज़्यादा फैलने का जो है कहीं ना कहीं खतरा रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है कमल जी। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी हमको टोटली रिलैक्स नहीं होना चाहिए, कि जैसे हमको बैड एक्सपीरियंस हुआ है, पीछे जनवरी में हम एकदम से रिलैक्स हो गए थे और सेकंड वेव आई है, तो अगर हम एकदम से अभी अनलॉक बिल्कुल मान लें और इस चीज़ को, तो ये दोबारा जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो कि हमेशा एक
हाई रिस्क के अंदर रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा अभी होल्ड करना चाहिए। अगर वो दोबारा बाज़ारों में आएंगे और ये दोबारा, तो उनको दोबारा इन्फेक्शन होने की संभावनाएं रहेंगी। तो बिल्कुल बुजुर्ग लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। कुछ और कारोबारी हमारे साथ मौजूद हैं, ओपीएस ज्वेलर से हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सुबह जॉगिंग करके पूरे फिट नजर आ रहे हैं और चाय भी कड़क पी रहे हैं। आपकी इवन में आती है, एक में आती है दुकान खोलेंगे? हमारी इवन में आती है। और मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन थोड़े टाइम के लिए ओपन किया है, तो सब लोग अपने गैपिंग का थोड़ा ध्यान रखें और मेंटेन करें। और जिस हिसाब से ये कोरोना का जो 1 महीने का टाइम बहुत बुरा निकला है, इससे बचाव करें और अपनी दुकान को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करें, मास्क पहने। मैं यही पब्लिक से, तकरीबन दुकानदार कह रहे हैं कि समय अगर 9 से 2 होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन चलो कुछ राहत मिली है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस समय हम ये कहेंगे कि कुछ नहीं से कुछ तो सही। तो इसलिए आज 2 बजे या 4 बजे की सवाल नहीं है, कि सवाल ये है कि चलो गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमें 12 बजे तक का टाइम दिया और 12 बजे तक ही आप खुश रहिए और अपना काम कीजिए और उसके बाद अपना क्लोज करके अपने घर जाइए और वहाँ भी बचाव रखिए और अपनी दुकानों पे भी बचाव। 7 बजे का समय है, तो कल से 5 बजे जॉगिंग जाना पड़ेगा आपको? डेफिनेटली हम लोग उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे और अपने शोरूम को 7 बजे 7:30 बजे ओपन करेंगे, ताकि पब्लिक जो है वो टाइम पे आ सके और टाइम पे अपने घर पे जा सके। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जो दुकानदार हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ओपीएस ज्वेल से थे इस समय हमारे साथ, आप देख सकते हैं। हालांकि शोरूम उनका ओपन हो चुका है और वह जॉगिंग कर इस समय सीधा अपने शोरूम पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, सीधा शोरूम पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ देख रहे थे। पूरे बाजार का हम आपको पैदल ही चलकर एक निरीक्षण सा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां 1 नंबर की भी दुकान खुली हुई है, यानी कि ओड इवन का फॉर्मूला है, उनको भी समझा रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो पुलिस भी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी और आपकी देखा देखी दूसरा जो व्यक्ति है वो भी इस चीज का ऐसे ही चलेगा। तो निश्चित तौर पर इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। इस समय आप देख सकते हैं करनाल के कुंजपुरा रोड पर पहुंच चुके हैं। सहेली है, ओपन हो चुका है क्योंकि इवन में आता है। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि मेन बाजार है जहां पर हम आपको लेकर पहुंचे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के कुंजपुरा रोड पर हम पहुंच चुके हैं। पैदल सुबह का समय है, शायद इस समय हमें भी थोड़ा जॉगिंग का समय मिल गया। पत्रकार की ज़िंदगी बहुत व्यस्त होती है, उसको सुबह सैर सपाटे का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि रात को आपको बताना चाहूँगा कि कल जब ये नया लॉकडाउन आया तो कम से कम 3000 फ़ोन बजे होंगे। रात के 2-2 बजे तक फ़ोन बजते रहे कि भाई साहब सुबह कौन सी दुकान खुलेगी। तो मैंने उनको हंसकर कहा, मैं कहा भाई साहब ये पहले भी पूछ सकते थे आप, थोड़ा सोने का मौका हमें भी दिया जाए। लेकिन लोग हैं, नहीं समझते हैं, बैठे होंगे, आँख खुल गई होगी, खा पी रहे होंगे, 2 बजे ही फ़ोन कर दिया। लेकिन आप देख सकते हैं दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी है। शान गारमेंट्स है, 1 नंबर है, लेकिन सफाई की गई, सफाई करने का मौका मिला सर आज? हाँ जी सर, अभी खोल लिया है, खोल के अभी सफाई करने लगे थे, अभी आप ही आ गए हो। तो वैसे आप सफाई करके बंद कर देंगे, क्योंकि जा रहे हैं इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। आप तो एक अच्छे कारोबारी हैं, सालों पुराने कारोबारी। ऐसे भी 1 नंबर है कि 2 नंबर है, तो देखने के बाद हम जा रहे हैं। क्योंकि याद नहीं होगा पिछले साल नंबर लगे थे। हाँ जी। तो बिल्कुल शान गारमेंट से है, हालांकि ध्यान रखेंगे क्योंकि पुलिस आएगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। कैप्शंस के बाहर मौजूद है, स्टाफ आ चुका है, तैयारी हो चुकी है। स्टाफ के लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे? 21 दिनों बाद काम पर लौटे होंगे। वो अच्छा लग रहा है, लॉकडाउन खुल गया है, अब काम पे वापस आ गया है, काफ़ी टाइम हो गया था इसलिए। और घर बैठे बैठे बोर हो गए होंगे? हाँ जी, बोर हो गए थे, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अब सुबह 6 बजे उठ के तैयार होना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा तो वो लगता है कि 8 बजे आना है, इसलिए। 21 दिनों में आदत भी बिगड़ गई होगी कि 10 बजे उठते हो गए आराम? हाँ जी, 11 बजे। 11 बजे? हाँ जी, अब अच्छा लग रहा है। चलो सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, जल्दी जाने को। 21 दिन आपने पूरी मौज ली, यानी कि 11 बजे उठे? हाँ जी सर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो तमाम एम्प्लॉइज हैं शोरूम के, वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 21 दिन। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप कितने बजे उठते थे सुबह? शायद आप तो बॉडी बनाते हैं, आप जल्दी उठ जाते होंगे, जिमिंग या एक्सरसाइज करते होंगे? मॉर्निंग में जिम की आदत बनी हुई, तो वही 6 बजे उठ जाते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेते हैं। जिम तो बंद है? हाँ जी, जिम बंद है अभी, बहुत जरूरी भी है। और मैं ये कहना चाहूँगा अभी सरकार ने जो कदम उठाया है ये भी काफ़ी अच्छा है, कि अगर मॉर्निंग में आके 12 बजे तक स्टोर खुलते हैं तो बढ़िया ही है। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं शटर खोलने वाले भैया भी हमारे साथ मौजूद हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो भी 21 दिनों बाद आज शटर को खोलते हुए नजर आ रहे हैं। 21 दिनों बाद जो है मौका मिला है तमाम कारोबारियों को, तमाम दुकानदारों को दुकानें खोलने का। सर क्या कहना चाहेंगे? 21 दिन बाद आपका शोरूम खुला है, क्या कहना चाहेंगे? 21 दिन बाद खुला है जी, सभी इंतजार कर रहे थे कब खुलेगा, और सभी स्टाफ वाले आज 15-20 मिनट पहले ही आ चुके हैं जी।
हाँ जी बहुत हमने अच्छा है। सोशल डिस्टेंसिंग रखी है, कम स्टाफ के साथ हम स्टोर खोल रहे हैं। पूरी हमने स्टाफ को नहीं बुलाया है। इससे क्या है कि कोरोना से भी बचेंगे और ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं होगी। तो बिल्कुल एक अच्छी पहल है, पूरे स्टाफ को नहीं बुलाया, कुछ एक स्टाफ के लोग आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से तमाम लोग इस समय अपने शोरूम्स पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि विशेष तौर पर इस चीज का पालन जरूर किया जाए। यानी कि आज इवन नंबर का नंबर है, यानी कि 2 नंबर की दुकान आज खुलेगी। 2 नंबर का मतलब आप दूसरा 2 नंबर ना समझ जाइएगा, 2 नंबर यानी कि इवन नंबर 1 और 2 जो पिछली बार लगाए गए थे सभी शोरूम्स के बाहर, जिन मार्केट्स में नहीं लगे हैं आप उस हिसाब से अपनी मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को कहकर, प्रधानों को कहकर आप नंबर लगवा सकते हैं। तो तकरीबन दुकानदार पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आपका इवन आता है या एक आता है? सर हमारे को तो अपना नंबर ही याद नहीं था, हमने देखा तो दुकान पे जाके देखते हैं कितना नंबर है। तो अब 1 नंबर है तो खोल ही नहीं सकते हम। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एसके बेयरिंग है, ये खुराना इलेक्ट्रिकल। अच्छा खुराना इलेक्ट्रिकल है, आपका 1 नंबर आता है। हाँ जी। तो कल आएंगे जी? हाँ कल आएंगे, आज तो पता ही नहीं था हमारा नंबर क्या है जी, तो हमने कहा देख आते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि खुराना इलेक्ट्रिकल से हैं। हालांकि इलेक्ट्रिकल्स को तो परमिशन पहले थी, पहले तो परमिशन थी, पर अब नवे सिरे से लॉकडाउन हो गया ना। पूछ लेंगे, मेरे हिसाब से इसेंशियल्स को परमिशन रहेगी। अभी कुछ ही देर में डीसी साहब से वो चीज़ भी क्लियर कर लेंगे कि शायद आपकी तो हमेशा खुलेगी। अच्छा सर बता देना जरा। थोड़ी देर में वो भी आपको स्पष्ट करके बताएंगे। कुछ जानकारी यही मिली थी कि जो इसेंशियल्स की दुकानें हैं वो खुलेंगी। तो इस समय आप करनाल के कुंजपुरा रोड से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और लगातार आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी कवरेज ये दिखा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि जो तमाम शोरूम्स हैं वो इस समय ओपन हैं, खुलना शुरू हो चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो इस समय आप ये लाइव तस्वीरें आपने हमारे साथ देखी कि किस तरह से पूरे बाजार का हमने आपको दौरा करवाया और किस तरह से तभी दुकानदारों से अपील की, उनकी राय जानी। हालांकि तकरीबन कुछ एक परसेंट, तकरीबन 30-40% दुकानदारों का कहना यही था कि 9 से 2 का समय होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन समय जो है किस तरह से आपने देखा कि 7 से 12 का रखा गया है। हालांकि जो है बेहतर है, कम से कम दुकानें खुलने का मौका तो मिला है। तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। हमारी आप सभी से अपील है कि प्रशासन के आए इन आदेशों का पालन जरूर कीजिएगा और हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल बिठा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।